एम राहुल, यू आर वाचिंग आरएस ट्यूटोरियल्स। जो आज की जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.4। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है और जो मेथड हमें यूज करना है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड को एज इट हम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, हम इजीली निकाल सकते हैं और काफी जल्दी आ सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा नहीं कि जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगे। और आपने इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी की वीडियोस नहीं देखी या फिर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें 2304 को एज इट ऐसे लिखना है और फिर इन नंबर की हमें पेयरिंग करनी, दो दो की पेयरिंग करनी है। तो दो नंबर ये हो गए और दो नंबर ये हो गए। फिर ऐसे लाइन खींचनी है, एक ऊपर लाइन खींचनी है। अब जो हमें ये जो नंबर आया फर्स्ट पेयरिंग में, ये देखना है, ये मैंने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। तो ये जो 23 है कौन से किस किस नंबर के स्क्वायर से छोटा है। तो यहाँ पे 23 के पास में सबसे छोटा 23 से छोटे जो नंबर है वो काफी सारे, बट हमें 23 से छोटा चाहिए। तो 23 से छोटा केवल 16 होता है और 16 जो होता है वो आता है 4 के स्क्वायर में। तो 4 का स्क्वायर है तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ पे 4 4 का 16, हमने यहाँ पे 4 यूज किया तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे 4। यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। 23 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और ये 04 एज इट इज। बाहर का मतलब ये इसलिए लगाया जाता है कि बाहर का जो नंबर होगा ये दोनों नंबर साथ में उतरेंगे। जितने जिस क्वेश्चन में हम बाहर लगाएंगे उसका मतलब ये होगा जो क्वेश्चन में जब ये नंबर नीचे आएगा डिवीजन की तरह, क्योंकि मेथड जो है वो डिवीजन वाला है, तो जब ये नीचे आएगा नंबर के साथ में नंबर नीचे आएगा। 4 + 4 हो गया 8, तो हमें 8 ऐसे लिखना है कि यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़नी है। अब हमें यहाँ पे जो जिस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले वही नंबर से वो नंबर हम ऊपर लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ तो मुझे भी यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 82 2 से, तो ऐसे नंबर हमें चूज करना है। अगर मैंने यहाँ 4 लिया तो नीचे मुझे 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है कि जो ऐसा सेम नंबर लेना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर या फिर 704 के बराबर है या फिर इससे छोटा है, जैसे डिवीजन में हम करते आते हैं। तो हम देखते हैं कि पीछे सबसे 4 किसके आता है, 4 आता है, या फिर पीछे अगर मैं 88 को देखो, यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 88 को 8 से करा पाया 4, यहाँ पे आ गया 6, 8 8 का 64 और 64 + 6 हो गया 704। तो हमें थोड़ा से जो गैस करना है वो नंबर हमें ऐसे गैस करना है, क्योंकि स्क्वायर्स वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के हम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आता है। तो मैं ऐसे ही नंबर सोचना है जिसकी यूनिट डिजिट में 4 आए। तो 4 कौन कौन से नंबर की यूनिट डिजिट में आ सकता है, देखो 4 एक तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा, या फिर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 4 आएगा। तो ये चीज जो है हमें गैस करनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि नंबर हमें दिए हुए हैं तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। तो जो नंबर हम यहाँ पे गैस करेंगे वो सेम नंबर ऐसा गैस करना है जिसके पीछे जो हमारे यहाँ पे लिखा है 4, तो वो 4 ही आना चाहिए। तो 4 कौन सा आएगा, तो या फिर 2 2 4 या फिर 8 8 64। बाकी जो दूसरे नंबर आएंगे हम उनसे भी इनकी यूनिट डिजिट वाली प्लेसेस जो है हम वो कंपेयर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 यूज किया और यहाँ पे आएगा 704। माइनस करने पे आंसर 0 आ गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। और हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 यूज किया तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 48। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब 4489 का भी करते हैं इसी तरीके से। 4489, इसकी पहले पेयरिंग ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। अब देखना है कि 44 से छोटा कौन सा स्क्वायर का नंबर है, कौन से नंबर का स्क्वायर 44 से छोटा है या फिर इसके बराबर है। तो छोटा 44 से छोटा 36 है, और 36 आता है 6 टाइम्स 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तब जाके यहाँ पे 36 आया। डिवीजन है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे होगा प्लस। 6 + 6 हो गया 12। यहाँ पे हमने नंबर 6 यूज किया तो ऊपर डिवीजन में भी हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा।
44 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और ये 89 साथ में उतर जाएगा। अब हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करके सेम नंबर 9 आए। तो हम चेक करेंगे 9 कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है। ये 9 या फिर किसी की यूनिट डिजिट में अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, बट ये नंबर है 123 को 3 से करेंगे तो जो नंबर आएगा लगभग मान लो 123 को हम 3 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 369। अब हमें और देखना पड़ेगा नंबर जिसके पीछे 9 आ रहा है। तो एक नंबर आ रहा है यहाँ पे 49 जो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 127 ऊपर भी सेम नंबर और नीचे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9, ये आ गया 4, 7 को 2 से करा तो आया 14, 14 प्लस 4 हो गया 8, 1 यहाँ पे 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 889। तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे भी 7, हमें यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे 889 माइनस 0। अब हम इसको यहाँ पे आगे प्लस कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ डिवीजन खत्म हो गया तो यहाँ पे इसको प्लस करने की जरूरत नहीं, जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये यूज किया 7, तो ये हो गया 67। तो 4489 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 67। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। 3481 पहले पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग हमने कर ली। अब 34 से छोटा नंबर कौन सा होता है हमें इसमें से देखना है। ऊपर से 34 से छोटा नंबर आ रहा है 25, 25 हमने यहाँ लिख दिया, 25 आता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने में, 5 5 था 25, यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पे हमने 5 यूज किया तो ऊपर भी 5। और 34 में से जब 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 81 साथ में बार में है तो ये साथ में उतर जाएगा नीचे, तो 981। अब हमें 5 प्लस 5 हो गया 10, तो 10 एक नंबर के लिए जगह छोड़ दी। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करो तो पीछे 1 आएगा। तो 1 तो एक इसमें आ सकता है, तो यहाँ मैंने 101 इंटू 1 करा तो आया 101, जो 981 से काफी ज्यादा छोटा है और काफी ज्यादा दूर है। तो इसके क्लोजेस्ट नंबर देखना है। अब तो यूनिट डिजिट में 1 किसकी जगह आ रहा है तो हमें चेक करना है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, सीधा आ रहा है 9 9 जा। तो मतलब हमें यहाँ पे जो नंबर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 9। देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो आया 1, यहाँ पे 8 आ गया, 9 0 जा 0, 8 नीचे उतर जाएगा तो 8 आ गया, 9 1 जा 9 तो आ गया 981 माइनस 0। तो 109 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 981 आया। हमने यहाँ पे नंबर 9 यूज करा तो ये होगा 59। तो 3481 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 59। ये सिंपल मेथड है, हमें यहाँ पे चाहे तो इसको ऐड भी करके लिख सकते हैं, बट इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स की पेयरिंग हो रही होती जैसे 4489 कुछ 20 होता तब हमें इसको आगे के प्रोसेस में फर्दर प्रोसेस में इसको आगे मल्टीप्लस करना पड़ता, पर हम यहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि इसके आगे हमारा आंसर यहाँ पे आएगा नहीं। अगर हमें पेयरिंग नंबर बड़ा होता तो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 529। तो 529 को भी हम एज इट ऐसे लिख लेते हैं, पेयरिंग कर लेते, दो नंबर की पेयरिंग करनी, पीछे से स्टार्ट करनी। अगर एक नंबर बच जाता है तो एक नंबर पे हम लिख देंगे, बट जो पेयरिंग हमेशा होगी वो पीछे से होगी। अब 5 से छोटा नंबर देखना है, 5 से छोटा नंबर है 4, तो हम यहाँ पे 4 यूज करेंगे और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 4। तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ पे हमें 2 यूज करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिया था। 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। 29 पेयर में है क्योंकि हमने ऊपर बार लगाया हुआ, तो 29 नीचे आ जाएगा 129 और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, एक खाली नंबर के लिए जगह छोड़ दी। अब हमें जो है नंबर देखना है, मल्टीप्लाई करना है कि जिसके पीछे 9 आए। तो हमें देखना है कौन से नंबर के पीछे 9 आता है। 3 3 जा 9 और फिर 7 के पीछे 9 आता है, और किसी भी नंबर के पीछे किसी भी स्क्वायर के नंबर में 1 to 10 के स्क्वायर के बीच में किसी के भी यूनिट प्लेस में 9 नहीं आता सिवाय 3 और 7 को छोड़ के। तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो 3 या 7 में से कोई एक लेंगे। तो यहाँ पे 3 लेके देख लेते हैं। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 129 आ गया। तो 129 के लिए हमने 3 को
इससे 43 से मल्टीप्लाई करा तब जाके हमारे पास 129 है। 3 इंटू 43 129, और 129 को 129 से माइनस करके हमारे पास ऑप्शन हुआ 0। तो हमने पहले जो यूज करा जो नंबर वो था 2 यहाँ लिख दिया। अब जो नंबर हमने यूज किया वो 23। तो 529 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 23। अब हमारे पास जो नंबर है अब है 3249। तो 3249 को भी हमें एज इट इज ऐसे लिखना है, पीछे से पेयरिंग करनी है। अब 32 से छोटा नंबर देखना है, 32 से छोटा नंबर है 25, तो यहाँ 25 लिखना है। फिर यहाँ माइनस का साइन 25 आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 5 25, और यहाँ पे हम 5 हमने यहाँ पे यूज किया तो ऊपर भी यहाँ पे 5 आ जाएगा। 32 माइनस 25 हो जाएगा 7, और 49 ग्रुप में है तो साथ में नीचे उतर जाएगा 749, और 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, और एक नंबर की स्पेस हमने छोड़ दी। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इधर भी सेम हो, इधर भी सेम हो, और उसके पीछे 9 आए। तो हम इसमें से देखेंगे किसके पीछे 9 आएगा। एक तो 3 के पीछे आएगा, तो ये कुछ 100 की टर्म में अगर 3 को 103 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 30, मल्टीप्लाई करते 103 इंटू 3 हमारे पास आएगा 309। तो 309 जो है 749 से काफी ज्यादा छोटा है, बट हमें क्लोज में चाहिए नंबर, तो हम जो नंबर लेंगे 49। तो 49 लिख के देखते हैं तो 107 इंटू 7 हो जाएगा 9, 7 0 और यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 7 1 7, 749। तो 749 आ गया हमारे पास, और वो आया 107 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे, तो यह आ गया माइनस का साइन, 749 माइनस 749 0, और यहाँ पे हमने नंबर यहाँ पे 7 यूज करा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 3249 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 57। अब हमारा जो 6 पार्ट है वो है 1369। तो 1369 को भी हमें एज इट इज लिखना है 1369, पेयरिंग पीछे से। अब हमें क्या करना है, 13 से छोटा नंबर कौन सा है ऊपर, वो है 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 माइनस 9 आता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 3 9। हमने यहाँ पे 3 यूज करा है तो ऊपर भी हम 3 यूज करेंगे। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 469, और 3 को 3 से ऐड करने पे आता है 6, एक नंबर की जगह छोड़ दी हमने। अब हमें देखना है कि किसके पीछे 9 आएगा। हम यूनिट डिजिट से हम कंपेयर करेंगे, तो किसके पीछे 9 आ रहा है, एक तो 3 3 आ रहा है 9, और एक 7 7 9 आ रहा है। पीछे यूनिट डिजिट में आ रहा है, 7 7 तो 49 होता है, बट हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो 3 3 9, और 7 7 भी पीछे जो यूनिट डिजिट में जो प्लेस आ रही है वो 9 आ रही है। तो हम यहाँ पे 7 यूज करके देखते हैं, क्योंकि नंबर बड़ा है थोड़ा। तो 67 7 7 हो जाएगा 49, 4, और 6 7 हो जाएगा 42, 42 प्लस 4 हो जाएगा 46। तो 469 आ गया हमारे पास, और वो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा वो था 67 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करा तब जाके हमारे पास 469 आया। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ आ गया 0। हमने यहाँ पे 7 यूज करा तो यहाँ पे भी 7, और 1369 का स्क्वायर रूट हो गया 37। तो ये 6 पार्ट हो गए। हमारे पास 7 पार्ट है 5776। ठीक है, तो अब 5776 को हम पेयरिंग कर लेते हैं, और पेयरिंग हो गई इसकी। अब इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखना 57 से छोटा नंबर कौन सा है। 57 से छोटा नंबर है हमारे पास 49। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 49 लिख दिया, माइनस कर दिया। 49 आता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 7 7 49। हमने यहाँ 7 यूज करा है तो ऊपर भी आ जाएगा 7, और 57 माइनस 49 हो जाएगा 8। 76 जो है नीचे उतर जाएगा क्योंकि ये पेयर में है। 7 प्लस 7 होता है 14, एक नंबर की यहाँ पे हमें जगह छोड़नी है। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके पीछे 6 आए। तो 6 लाने के लिए या फिर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जिससे यूनिट डिजिट पे जो है 6 आए। तो हम दोनों नंबर ट्राई कर लेंगे। तो ये जो 144 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4, ऊपर नीचे हमने 4 यूज किया है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 16,
4 4 द 16 प्लस 1 17 और 4 1 द 4 प्लस 1 5 576, बट हमें चाहिए 876, तो हमें यूज करना पड़ेगा 6। तो 146 इंटू 6, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर, 6 6 द 36, 6 3 6 4 द 24, 24 प्लस 3 27 7, और फिर यहाँ का 2 ऊपर आ गया, और 6 1 द 6 और ये 8, तो 876 आ गया। और 876 लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करा 146 को 6 से मल्टीप्लाई करा, तब जाके हमारे पास 876 आया। 876 में से 876 हमने माइनस कर दिया तो हमें 0 ऑब्टेन हुआ, और हमने यहाँ पे नंबर 6 यूज किया तो 76। इसका मतलब ये हुआ 5776 का स्क्वायर रूट जो है वो होगा 76। अब हम ये वाला भी कर लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 7 9 2 1, पेयरिंग कर देते हैं हम एक बार, फिर ये डायग्राम बना लेते डिवीजन वाला। 79 से छोटा नंबर देखना है हमें कौन सा है, 64, तो हमने यहाँ 64 लिख लिया। फिर हमने यहाँ पे 64 लाने के लिए हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 8 द 64, हमने यहाँ 8 यूज करा तो यहाँ पे भी 8 यूज करेंगे। 8 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास 16, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। 79 में से हमें 64 माइनस करना है, तो 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और हमें 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1, तो आ गया हमारे पास 15। ठीक है, और 21 जो नंबर है एज इट इज नीचे उतर जाएगा 1521। अब हमें एक ऐसा नंबर यूज करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 1 आना चाहिए। तो एक तो ये नंबर हो गया, और एक हो गया 9 सा, जो 9 9 सा 81 होता है तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है। ये नंबर 161 इंटू 1 तो 161 ही आएगा। 15 से काफी ज्यादा छोटा है तो हमें 9 ही यूज करना पड़ेगा। तो हम एक बार 9 यूज करके देखते हैं। 169 इंटू 9, 9 9 सा 81, 8 9 6 सा 54, 54 प्लस 8 हो जाएगा 62, फिर 6 9 1 सा 9 और 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 1521। तो 1521 आ गया। 1521 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, और हमने 1521 लाने के लिए किसको मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हमने 9 किया, यहाँ पे भी 9 लिया, और 169 को 9 से मल्टीप्लाई करा तब जाके 1521 आया, और उससे हमने माइनस करने पे ये हमारे पास 0 आया। तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे हमने 9 यूज करा है तो ये हो जाएगा 9। और इसका जो 7921 का जो स्क्वायर रूट आया है वो आया 89। तो ये देख लो, काफी इजी मेथड है और काफी इजीली जो स्क्वायर रूट्स निकल रहे हैं। बस एक बार जो इस मेथड की जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एकदम इजीली कोई भी हमें जो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन मिल जाए कोई भी एग्जाम में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 576 का भी हम कर लेते ऐसे ही। तो 576 पेयरिंग कर ली पीछे से। फिर जो है 5 से छोटा नंबर देखना, 5 से छोटा नंबर है 4, तो 4 जो आता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, और हमने यहाँ पे 2 यूज करा तो यहाँ पे भी हम 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन, 5 - 4 हो जाएगा 1, 76 नीचे उतर जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, और एक नंबर की हमें यहाँ जगह छोड़नी। अब हमें देखना है किसको नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास पीछे यूनिट प्लेस में 6 आता है। तो यूनिट प्लेस में 6 तो 4 × 4 आएगा या फिर 6 × 6 आएगा, तो दोनों चेक कर लेते हैं। तो 44 4 4 16 1, और 4 4 16, ये हो जाएगा 176। तो 4 पे ही आ गया तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 176, और 176 में से 176 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आएगा। हमने यहाँ पे 4 यूज लिया 176 लाने के लिए, तो यहाँ पे ऊपर में नंबर आ जाएगा 4। तो 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 24। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन के, तो ये देख लेते हैं 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयरिंग कर लेते हैं, 2 की पेयरिंग कर ली, फिर डिवीजन वाला डायग्राम बना लेते हैं, और फिर देखना है 10 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। यहाँ पे 9 आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, माइनस का 9 लिख देते हैं। 9 हम लाने के लिए हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तब जाके 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जब जाके 9 आया,
और हमने यहाँ पे 3 यूज करा तो ऊपर भी हम 3 यूज करेंगे। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 24 नीचे आ जाएगा तो 124। 3 + 3 हो गया 6 इस ब्लैंक स्पेस। और ये अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर देखना है जिसके पीछे 4 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो 4 कौन से नंबर के पीछे आ सकता है, एक तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, या फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, बाकी किसी के पीछे भी 4 नहीं आएगा। तो 124 है तो 2 से 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 124 आ जाएगा। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया 124 आ गया। यहाँ माइनस का साइन 124 माइनस 124 0, सेम नंबर को हम सेम नंबर से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे हमने 2 यूज करा तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। तो 1024 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 32। अब है 3136 की बारी। 3136 हमने एज इट इज लिख दिया, पेयरिंग करी पीछे से, डिवीजन वाली टेबल बना ली। अब 31 से छोटा नंबर देखना, 31 से छोटा नंबर है हमारे पास 25, तो यहाँ लिख दिया 25। 25 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 5 द 25, यहाँ 5 लिया तो ऊपर भी 5 आ जाएगा। और 31 माइनस 25 हो जाएगा 6, 36 नीचे उतर जाएगा 636, 5 + 5 हो जाएगा 10 और एक नंबर की खाली जगह। अब पीछे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करने पीछे 6 आएगा, एक तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 60 या फिर 6 6 द 36, तो दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 104 और 4 ऊपर नीचे सेम नंबर लिया है, 4 4 द 16, 1 यहाँ ऊपर गया 1 नीचे आ गया, 4 1 द 4, 416। 416 636 से काफी छोटा है तो हम 6 लेके देख लेते हैं। तो 106 इंटू 6, 6 6 द 36, 0 है तो 3 इधर आ जाएगा और 6 1 द 6, तो आ गया 636। 636 लाने के लिए हमने 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 636 आया, और 636 को 636 से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 6 यूज करा है तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 56। अब है हमारे पास 900, तो 900 के लिए भी हम पेयरिंग करेंगे, ये पेयरिंग। अब 900 के लिए हम 9 से छोटा नंबर को देखेंगे, पर 9 से छोटा है, बराबर नंबर ये 9 ही आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 9 आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे और यहाँ पे आ गया 0, तो 3 3 हो गया, 3 + 3 हो गया 6, और हम यहाँ पे 3 यूज करा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके ठीक है, अब हमें यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 डबल 0 नीचे आ गए। अब इसको कौन सा नंबर यहाँ ऊपर यूज करें जिससे डबल ट्रिपल 0 आ जाए, तो हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 0 × 60 हो जाएगा 000। वैसे तो डबल 0 होगा बट 000 भी डबल 0 के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 0 तो 0 ही होगा, और 60 को हमें यहाँ पे प्लस करना है तो 60 + 0 60। तो हमने यहाँ पे यूज करा, एक नंबर यूज करा 3 जो हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा नंबर हमने यूज करा 30। तो 900 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 30, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिनिश होता है। काफी मेथड इजी था, बस एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा।